नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल था कि नकल जमाबंदी में कितना क्या होता है, कितना कैसे जुड़ता है, कितना कैसे घटता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे एक व्यूअर हैं राकेश कुमार, उन्होंने हमें कमेंट करके एक रिक्वेस्ट किया है कि आप नकल जमाबंदी के कॉलम नंबर 9 के बारे में वीडियो बनाइए और हमें जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं नकल जमाबंदी के कॉलम नंबर 9 के बारे में। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो लोग नकल जमाबंदी पढ़ना जानते हैं उन्हें पता है कॉलम नंबर 9 के बारे में, लेकिन जो लोग नकल जमाबंदी पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल अपना मंडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नकल जमाबंदी में कुल 9 कॉलम होते हैं। उनमें से 9वां कॉलम होता है कैफियत का। दोस्तों, कैफियत शब्द उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानना या विवरण। कैफियत के इस कॉलम को ज़्यादा जानने के लिए हमें नकल जमाबंदियों की ज़रूरत है दोस्तों। मेरे पास कुछ नकल जमाबंदियां हैं, आइए देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये रही हमारी पहली नकल जमाबंदी। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 9 कॉलम है और इन 9 कॉलम में से जो लास्ट कॉलम है, 9वां कॉलम है, वो कैफियत का कॉलम है दोस्तों। तो कैफियत का अर्थ हुआ किसी चीज़ के बारे में जानना या उसका विवरण देना। इस नकल जमाबंदी को जो साल 2018-19 में लिखी गई है, ये देखिए आप देख सकते हैं 2018-19 में ये नकल जमाबंदी जो है लिखी गई है। इस टाइम के बाद यानी 2018-19 के बाद इस नकल जमाबंदी के इस खाते में जो भी कोई बदलाव हुआ है, कोई नई चीज़ हुई है, उसका विवरण इस कैफियत वाले खाने में दिया जाता है दोस्तों। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं दोस्तों जिनमें मैंने आपको जानकारी दी है किसी नकल जमाबंदी के खाते के बारे में, खतौनी के बारे में और खसरा नंबर के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको जानकारी सिर्फ कैफियत के इस कॉलम की देने वाला हूं दोस्तों। 2018-19 के बाद जो भी कोई नया चेंज इस खाते में हुआ है वो 9 नंबर कॉलम में दिखाया जाएगा, तब तक जब तक कि नई नकल जमाबंदी लिखी नहीं जाती। ये जमाबंदी मैंने आपको बताया 2018-19 की है। हर 5 साल के बाद एक नई जमाबंदी लिखी जाती है। उस वक्त कैफियत के खाने में जो भी जानकारी होगी वो यहाँ से उठा करके कॉलम नंबर 3 में ऐड कर दी जाती है दोस्तों। अगर इंतकाल करके इसका मालिक चेंज हो गया है या खरीद फरोख्त करके इसके मालिक बदल गए हैं तो वो कॉलम नंबर 9 से उठ करके कॉलम नंबर 3 में आ जाएंगे दोस्तों। यदि कोई और जानकारी है, जैसे कोई लोन है, कर्जा है, किसी की कुर्की हुई है, तो वो इसी खाने में रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली नकल जमाबंदी देखते हैं। ये रही दोस्तों दूसरी नकल जमाबंदी। इसमें आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 9 में हमें काफ़ी विवरण देखने को मिल रहा है, कैफियत देखने को मिल रही है। 1780 विरासत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो खाता है इसमें जो मालिक हैं, ये लोग जो इसके मालिक हैं, इन लोगों को विरासत में ये ज़मीन मिली है, मतलब इनके पुरखों की ये ज़मीन थी। तो इस कैफियत के अनुसार नोट यहाँ पे दिया गया है। इंतकाल नंबर 1780 विरासत द्वारा खाता हाजा में श्रीमती रत्नी पुत्री चुरागा मालिका मृतका 1/7 भाग बहक राजकुमार, संजय कुमार, राजवीर, पिंकी आदि ये लोग जो है समभाग के नाम इंतकाल 18/7/2018 को मंजूर हो चुका है। मतलब ये जो रत्नी देवी हैं ये इस जमीन की मालिका है और उनकी जो है डेथ हो चुकी है, मृतका, और उनका जो इंतकाल हुआ है उस इंतकाल का नंबर है 1780। उस इंतकाल के हिसाब से राजकुमार, संजय कुमार, राजवीर, पिंकी आदि ये जो लोग हैं ये अब इस जमीन के मालिक हैं। ये फैसला 18/7/2018 को ये इंतकाल मंजूर हुआ है दोस्तों। फैसला नहीं, इंतकाल, जिसे हम इंतकाल ही बोलेंगे, इंतकाल 18/7/2018 को मंजूर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी कैफियत है। अब आप देखिए कि 2012-13 की ये नकल है और 2018 में ये इंतकाल दर्ज हुआ है दोस्तों।
तो अब जब 2013 के बाद 5 सालों के बाद 2018-19 में जो नकल जमाबंदी लिखी जाएगी, उस वक्त ये सारा विवरण यहाँ से उठा करके कॉलम नंबर 3 में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए एक और नकल जमाबंदी देखते हैं। अब ये एक और नकल जमाबंदी हमारे सामने है दोस्तों। कॉलम नंबर 9 में देखिए ये नोट दिया गया है, बरुए इंतकाल नंबर 181 आड रहन तारीख फैसला 30/5/2018 के द्वारा दीनानाथ ने लोन लिया है 3 बीघा जमीन के ऊपर। ये यहाँ पे 3 बीघा इनकी जमीन है और इन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है दोस्तों। ये देखिए इन्होंने पीएनबी से लोन लिया है। ये इसकी कैफियत है, ये इसकी जानकारी है कि उन्होंने साल 2018 के बाद, ये साल 2018-19 की नकल जमाबंदी है। अब यहाँ पर देखिए देखने वाली बात ये है, एक जानने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ज़मीन, टोटल ज़मीन जो है 6 बिस्वा 14 बिस्वासी है और इन्होंने लोन जो यहाँ पे लेके रखा है ये इन्होंने 3 बीघा ज़मीन के ऊपर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 बिस्वा में सारी टोटल ज़मीन है और 3 बीघा में लोन कैसे ले रखा है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ देखिए खाता नंबर 13 मिन, इसका खाता नंबर जो है 13 मिन है। एक जो मिन खाता होता है उसमें एक ही खसरा शो किया जाता है दोस्तों। ये जो जमाबंदी है, इस जमाबंदी में देखिए एक ही खसरा है 232 नंबर। यदि हम पूरी नकल निकालते हैं, ये आधी नकल है, मतलब कि अगर हम पूरा 13 नंबर ही निकालते हैं तो 13 नंबर में और भी खसरे होंगे और उन खसरों में 3 बीघा से ज्यादा जमीन होगी दोस्तों। एक मिन खाते में एक ही खसरा शो होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। एक और एग्जांपल आप देखिए दोस्तों, 233 मिन खाता है, ये 233 मिन है खाता और यहाँ पे मालिक है सरकार हिमाचल प्रदेश, कब्जा है बर्तनदारान का जो इस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बारे में नोट है दोस्तों, यहाँ पर एक नोट दिया गया है, देखिए नोट वरुए रपट नंबर 387 दिनांक 24/5/2010 के अनुसार खाता हजा के बारे अपील दायर की गई है ता फैसला स्थगन आदेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंडी हुए हैं। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कि ये जो फैसला था ये 24/5/2010 को हुआ है और जो ये नकल जमाबंदी है ये साल 2017-18 की है। इसका मतलब ये हुआ कि जमाबंदी लिखने से पहले ही ये फैसला हो गया था और अभी भी ये फैसला यहीं पर मौजूद है दोस्तों। मतलब जो मौजूदा साल है नकल जमाबंदी का, उसके बाद की जानकारी और उससे पहले की भी जानकारी कैफियत के खाने से हम जान सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश ही है, उसने अपनी ये जो ज़मीन है ये इन लोगों को, जो बर्तनदारान हैं, इन लोगों को तब्दील की है, अपनी मलकियत इन्होंने तब्दील की है। 829 और 972 जो ये इंतकाल नंबर है इनमें यही दर्ज है कि ये ज़मीन, ये मलकियत जो है इन लोगों को तब्दील की गई है, मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश ही रहेगी। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि कैफियत का खाना कॉलम नंबर 9 किस लिए होता है, क्या इसका पर्पस होता है। मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको इस बारे में दी है दोस्तों। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल अपना मंडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और हमारे साथ हमेशा बने रहिए।